क्या हेडिंग बोले हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे है? ठीक है। और ये भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये पहला सवाल यही है कि भारत का सबसे पुराना एक्सचेंज जो कि स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो लिख लीजिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हेडिंग में पहला पॉइंट, ये सब रटना है, बस छोटा छोटा केवल उनको लिख लेना है। लिख लीजिए भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। ये पीसीएस और आरओ पूछने वाले सवाल है, यूपीएससी में सब नहीं आता है, यूपीएससी में ये सब पूछने का समय गया। लिखिए पहला, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। सर आ गए क्या? ठीक है, अच्छा चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। स्थापना पूछा है, लिख लीजिए 1875 में स्थापित। 1875 में स्थापित, ये पूछा है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। उस समय इसका नाम जो है कि दूसरा था। उस समय इसका नाम था नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, ठीक है। नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। अब भी वही काम है। तो अब क्या किया, हर जगह स्टॉक एक्सचेंज उसका नाम रख गया है पूरे विश्व में, तो हमारे यहाँ भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। चलिए हो गया। इसमें जो है कि लिख लीजिए तीसरा पॉइंट। अरे भाई दो तो हो गया ना, तीसरा पॉइंट लिखिए 5,000 से अधिक कंपनियां लिस्टेड। 5,000 से अधिक कंपनियां लिस्टेड, ठीक है। 5,000 से अधिक कंपनियां लिस्टेड, उसे इसे मन बनाने के लिए 5,000। चौथा लिख लीजिए BSE सर आ गया आप लोगों के। BSE सेंसिटिव इंडेक्स, BSE संवेदी सूचकांक इसको बोलते हैं, ठीक है। आप लोग ऑल इंडिया रेडियो पढ़ते हैं तो उसमें लिखता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के संसदीय संवेदी सूचकांक में 100 अंकों की गिरावट आई है, ठीक है। तो लिख लीजिए BSE संवेदी सूचकांक, इसका इंडेक्स है, BSE संवेदी सूचकांक, इसका इंडेक्स है। इसी कहते हैं BSE 100, BSE 200, BSE 30, जो है ना, ये अलग अलग इसमें होता है। BSE 25, BSE 30 क्या होता है? ब्लू चिप कंपनियां, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, और जिनके कोलैप्स होने से अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो जाएगी, और जिनके शेयरों के मूल्य में गिरावट नहीं होती है, वो स्टेबल रहते हैं या फिर बढ़ते रहते हैं, उनको कहते हैं ब्लू चिप कंपनियां, ठीक है। तो ये क्या BSE 30 वैसे ही जो है कि ब्लू चिप कंपनियों से, जैसे लिख लीजिए जैसे BSE 100, BSE 100, BSE 100, 100, BSE 30 पूछा गया है। ये पीटी का सवाल है कि BSE 100 किसका संवेदी सूचकांक है? तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है, ठीक है। ये पूछा गया प्रश्न है। जो है कि BSE 30 जो है वो ब्लू चिप कंपनी हो, ब्लैकेट में लिख दिया ब्लू चिप 30 ना। हाँ। अरे तो 100 बड़ी कंपनी है, छोटा का 30 अलग क्यों बना है? स्पेशल है ना उसमें कुछ। वो 100 तो 100 बड़ी कंपनियां हो गई, ठीक है। हाँ वैसे, ठीक है। रेजिडेक्स एक आता है,
जो घरों का जो है ना, जो रियल एस्टेट में कैसे दाम बढ़ रहे हैं, उनके जो कंपनियां उनका है। तो इस तरीके से ये चलता है, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, बैंकेट्स, जो बैंक है उनके शेयरों में किस तरीके से उतार चढ़ाव हो रहा है। सेंसेक्स का मतलब हो गया, और यार इसका हिंदी तो ऐसा कुछ है नहीं। सेंसेक्स का मतलब हो गया कि जो ऊपर नीचे रैंकिंग में गिरावट आ रही है यूनिट में, उसी कहते हैं सेंसेक्स, सूचकांक। अरे सूचकांक समझते हो ना, जो सूचना दे, ठीक है, जो सूचना देगा वही क्या है, वही बताएगा। सेंसेक्स ही बताएगा कितना उतार चढ़ाव गिरावट हो रहा है। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है। हाँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है निफ्टी, उसको कल करेंगे। कल स्टॉक एक्सचेंज खत्म भी करेंगे, क्योंकि अब मुख्य परीक्षा का टॉपिक हम लोगों को शुरू करना है सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अब जो चलेगा ना वो मेंस का टॉपिक चलेगा, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। नहीं, वो मेंस में है, दोनों मिला के करेंगे उसको। ये तो था ना कि ये शॉर्टकट हम लोग दो पॉइंट लिख रहे थे, वहाँ पूरा लिखना पड़ेगा अच्छे से, और वो अच्छे से करना है, क्योंकि वो इंक्लूसिव पूरा इकोनॉमिक्स, मेंस, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट और इसी के आसपास जो है कि निपट जाता है, ठीक है। तो सामाजिक और आर्थिक विकास पढ़े थे ना, तो आर्थिक विकास ऑलमोस्ट हम लोग कर लिए हैं। अब सामाजिक विकास पे आना है, कैसे समाज समावेशी बनेगा, कैसे सतत विकास होगा, ठीक है, कैसे गरीबी हटेगी, कैसे रोजगार बढ़ेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद 1-2 क्लास के बाद हम लोग का मेंस वाला टॉपिक शुरू हो जाएगा, तब वो मजा आएगा। इसमें मजा भी नहीं, मुझे भी नहीं आता है, तो आप लोग क्या। नहीं सर, ये ऐसा सब्जेक्ट ही है कि मजा नहीं आता, लेकिन पढ़ना पड़ेगा ना सर। पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ, ये सब्जेक्ट ऐसा है सर, और हो भी जाएगा लेकिन ये नहीं हो पाता है। चलिए